Subscribe my channel and press the bell icon to get latest update। लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 एक क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पोर्शन साइन ए कॉमा कॉस ए निकालना है, दूसरी बार साइन सी कॉमा कॉस सी। तो पहले फिगर डिटरमाइन कर लेते हैं। ये है ए बी सी, ध्यान से देखते रहिएगा। ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर और हमें ए सी की वैल्यू नहीं पता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 49, दोनों को ऐड करेंगे 625। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625, तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 625, ये वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ये है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो हमें चलना है पहले के लिए, पहले पोर्शन पर ध्यान दीजिएगा। साइन ए इक्वल, ए वैल्यू यहाँ पर है एंगल की, अगर एंगल की वैल्यू वहाँ पर है तो ये जहाँ पर एंगल वो बेस, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस और बचा हुआ साइड परपेंडिकुलर। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर है बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट। यहाँ से हमें इसी के दूसरे पोर्शन में कहा गया है कॉस ए, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा और यहाँ से हमें मिल गया 24/25। चलते हैं उसके दूसरे सेक्शन पर। साइन सी की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, इस बार एंगल की वैल्यू है सी है तो हम इसे मिटाएंगे, इसे भी मिटाएंगे क्योंकि एंगल बदलेगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाएगा। देखिएगा इस बार एंगल यहाँ पर है, जहाँ पर एंगल उससे सटा हुआ साइड हमेशा बेस का काम करेगा और दूसरा साइड हमेशा परपेंडिकुलर। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस केस में परपेंडिकुलर है 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट और यहाँ से 24/25। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। कॉस सी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 7/25 इसका रिजल्ट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है इन फिगर 8.13। ये जो फिगर है ये एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे तो 8.13 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर। देखिएगा क्वेश्चन, तो हम चलेंगे 10p पहले निकालने के लिए। अगर p एंगल ये है तो ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का, और ये, अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके पहले का लेक्चर देखें और आपको वहाँ से बहुत इजी पिकअप कर सकते हैं बेस पहचानना, परपेंडिकुलर पहचानना और हाइपोटेन्यूस पहचानना। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 10p की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है QR, बेस की वैल्यू है PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से 5/12। चलते हैं कॉट R निकालने के लिए। कॉट की R की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ R एंगल के लिए बात करना है तो फिर ये चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल बदल रहा है। अगर एंगल यहाँ बदल गया
तो ध्यान दीजिएगा एंगल बदल कर यहाँ चला आया, और आपको सिखाया गया है शुरू से ही कि जब एंगल बदलेगा तो जहाँ एंगल वहाँ बेस, बचा हुआ साइड परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस हमें मिल जाएगा QR और उसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और P परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गया 5/12। अगर हम चलें वैल्यू निकालने के लिए तो 10P माइनस cot R, 10P की वैल्यू आई थी 5/12, cot R की वैल्यू भी आई है 5/12। यहाँ से 10P माइनस cot R इक्वल 0 इस क्वेश्चन का सल्यूशन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे क्वेश्चन पर इफ sin A इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। फिगर आपके सामने है, देखिएगा कैसे प्रोसीड करेंगे। sin A इक्वल 3/4 और हमें पता है sin A की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो A एंगल यहाँ पर है, तो ये होगा बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का और ये हाइपोटेन्यूस का। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा BC/AC। पहले और दूसरे को कंपेयर कर लेंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। BC की वैल्यू मिल जाएगी 3K, AC की वैल्यू मिल जाएगी 4K। हमें AB की वैल्यू नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू 4K, AB की वैल्यू नहीं पता है और BC की वैल्यू है 3K। 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर। यहाँ से 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB की वैल्यू √7K। AB की वैल्यू भी पता चल गया हमें, BC की वैल्यू पता है, AC की वैल्यू। चलते हैं cos A की वैल्यू निकालने के लिए। cos A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू AB, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू AC। AB अभी निकाला गया है √7K अपॉन AC की वैल्यू 4K। यहाँ से cos A की वैल्यू √7 चलते हैं tan A निकालने के लिए। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC, बेस है AB, BC की वैल्यू है 3K और AB की वैल्यू अभी √7K निकाले हैं, तो यहाँ से 3/√7 tan A की वैल्यू, हमें tan A की वैल्यू मिल गई और cos A की, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दिया है 15 cot A इक्वल 8, तो यहाँ से लिख सकते हैं cot A इक्वल 8/15। इसको बोल देते हैं पहला। cot A इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। A है तो A एंगल यहाँ पर आएगा, राइट एंगल यहाँ पर है, तो राइट एंगल के सामने वाला अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूस, जो एंगल लेके चल रहे हैं वो वाला साइड बेस और बचा हुआ परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस AB है, परपेंडिकुलर BC है। कंपेयर फिर से करेंगे पहले और दूसरे को, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड। ध्यान से देखते रहिएगा जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम समझने में। AB और BC की वैल्यू पता है, AC की वैल्यू नहीं पता है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू नहीं पता है, AB की वैल्यू है 8K का होल स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर। 8 8 जा 20 64, 15 15 जा 25, 289K स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू, AC की वैल्यू 17K। यहाँ से हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, BC की वैल्यू और AC की वैल्यू। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन जो फाइंड आउट करना है। sin A इक्वल होगा BC/AC। BC की वैल्यू 15K, AC की वैल्यू 17K। यहाँ से
साइन ए की वैल्यू 15/17। फिर बात करने चलेंगे सेक ए से। सेक ए के लिए हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है ए सी और बी की वैल्यू है ए बी। ए सी की वैल्यू 17 के और ए बी की वैल्यू है 8 के। सेक ए की वैल्यू हो जाएगी 17/, यहाँ से सेक ए मिल गया, साइन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और गिवन है, 5वां नंबर है। बोला गया गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। पहले और दूसरे को कंपेयर करें अगर, तो लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एच इक्वल 13 के, बेस इक्वल 12 के। हाइपोटेन्यूस और बेस मिल गया है। अगर हाइपोटेन्यूस कहें तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है ए सी और बेस कहें तो बेस है बी सी। हमें ए बी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट है, तो हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू है 13 के का होल स्क्वायर, ए बी की वैल्यू नहीं पता है, बी सी की वैल्यू है 12 के का। ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर 25 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी इक्वल टू 5 के। ए बी की वैल्यू 5 के, ए सी की वैल्यू 13 के, बी सी की वैल्यू 12 के। चलते हैं, सेक की वैल्यू पता है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। साइन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ए बी की वैल्यू अभी निकाले हैं 5 के, यहाँ लिख दिया जाए तो बेहतर होगा, 5 के। इसकी वैल्यू थी 12 के और इसकी वैल्यू है 13 के। देखिएगा 5 के अपॉन ए सी 13 के, तो यहाँ से वैल्यू आ गई साइन थीटा की 5/13। फिर कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है 12 के, हाइपोटेन्यूस 13 के, कॉस थीटा इक्वल 12/13। टेन थीटा की बात कर लें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी। ए बी है 5 के, बी सी है 12 के। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू 5/12। कॉट थीटा की वैल्यू टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो 12/5। टेन कॉट सेक की वैल्यू दी हुई है, तो सेक निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस कोसेक निकालने की आवश्यकता है। और कोसेक थीटा की वैल्यू आपको सिखाया गया होगा 1/sin थीटा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 13/5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एनसीईआरटी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पर्पज से। क्यों? क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा लंबा और लगभग 4 नंबर में कवर किया जाता है। देखिएगा कैसे सॉल्यूशन हो रहा है। हमें पता है cos A इक्वल cos B, और एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, तो हम पहले कंसिडर करेंगे 2 ट्रायंगल। यहाँ एंगल A है और यहाँ एंगल B, तो इसका नाम देते ADC AEF। एंगल A एंगल B। एंगल A अगर ये है तो ये बेस का काम करेगा परपेंडिकुलर का, और ये फिर एंगल B वहाँ पर है तो ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का। और ये आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस पहचानना आना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से ही आगे बढ़ नहीं पाएंगे। देखिएगा सवाल, cos A अगर यहाँ से देखा जाए
तो AD अपॉन AC, कॉस B देखा जाए तो BE अपॉन BF, इनकी वैल्यू है कांस्टेंट के बराबर, किसी कांस्टेंट के। तो अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, AC को रिप्लेस कर रहे हैं BE की जगह और BE को रिप्लेस कर रहे हैं AC की जगह। तो यहाँ से BE AC ऊपर चला जाएगा अपान BF इक्वल K। तो यहाँ से देखिएगा AD इक्वल मिल जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा तो K टाइम्स BE, और एक बार इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो AC इक्वल K टाइम्स BF। अब ऐसा क्यों किया गया है देखिएगा, हमें यहाँ पर ये पता है, अगर हमें एक बचा हुए साइड का प्रपोर्शन पता चल जाए तो ट्रायंगल देखिएगा, ट्रायंगल ADC को हमको सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल BEF के, और यह तभी पॉसिबल होता है जब AD अपान BE इक्वल DC अपान EF इक्वल AC अपान BF हो। हमें AD अपान BE पता है, AC अपान BF पता है, केवल यही फाइंड आउट नहीं है। तो हमें यही फाइंड आउट करना है, और ये दो ट्रायंगल को जब सिमिलर दिखा ले जाएंगे तीनों उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो के साइड के, तो हम लिख सकते हैं एंगल A एंगल B के बराबर है, एंगल D एंगल E के बराबर है, और एंगल C एंगल। यह चीज़ या यह जो क्राइटेरिया ये आपको सिमिलरिटी ट्रायंगल में पढ़ाया जाएगा, जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है। देखिएगा इसी बेसिस पर आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या नहीं पता था, DC अपॉन EF, DC अपॉन EF। तो DC की वैल्यू यहाँ से देखिएगा अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और अगर यहाँ से कहें तो EF की वैल्यू BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। AC की वैल्यू पता है K टाइम्स BF, AC की वैल्यू K टाइम्स BF का होल स्क्वायर माइनस AD की वैल्यू K टाइम्स BE का होल स्क्वायर अपॉन BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। अगर अंदर सॉल्व करेंगे K स्क्वायर BF स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BE स्क्वायर अपॉन BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। अगर देखा जाए तो यहाँ से K स्क्वायर कॉमन होगा और स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो K मिल जाएगा। यहाँ से हमें मिला BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर अपॉन BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। देखिएगा ये पूरा इस पूरे के साथ कैंसिल होगा, तो हमें DC अपॉन EF की वैल्यू DC अपॉन EF की वैल्यू मिल गई K के बराबर, और ये वैल्यू इन दोनों रेशियो के बराबर रहते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं AD अपॉन BE बराबर AC अपॉन BF बराबर DC अपॉन EF। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BEF। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो ये बातें लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एंगल A इक्वल एंगल B, जो कि हमारा प्रूफ था। हमें दिखाना था एंगल A को एंगल B के बराबर, और हम यहाँ पे शो कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आइडेंटिटी देखिएगा आपके सामने लिखा जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व और छोटे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। देखिएगा पहले क्वेश्चन को और सॉर्ट करने की तरफ टेंड किया जाएगा। A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर हम यहाँ से कहें तो देखिएगा
इसको अगर इस तरफ ले जाएं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। और अगर हम दूसरी बार कहें कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा सकता है कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8 और यहाँ भी कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, 49/64। आगे मिला जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन 8.1 के और सॉल्व किए जाएंगे।